नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे अनलॉक 4 की। अनलॉक 4 में आज यानी 21 सितंबर से स्कूल और हायर एजुकेशन संस्थान खुल गए हैं। इसके अलावा ओपन एयर थिएटर खोलने और पब्लिक इवेंट्स की इजाजत भी मिल गई है। स्कूलों में 9वीं से 12वीं के छात्र ही आएंगे, वो भी सीमित संख्या में। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। इवेंट्स में भी प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 100 लोगों को शामिल करने की इजाजत रहेगी। इसके साथ और भी नियम कानून है जिन्हें पालन करना होगा और इवेंट का आयोजन करने वाले पर जिम्मेदारी होगी कि वो नियमों का पालन करवाए। लेकिन इस ढील से साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में स्कूल तो खुलते ही दिखेंगे, कई स्पोर्ट्स या कल्चरल इवेंट्स भी होते हुए नजर आएंगे, यानी अलग अलग जगहों से लोग एक जगह पर आएंगे। अब इस खतरे इसके क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन खतरों से कैसे बचा जाए और किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि बात सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनने तक अब नहीं रह जाएगी। तो आज इस पर करेंगे बड़ी चर्चा और इसके लिए हमारे साथ हो रहे हैं दिल्ली के होटल क्राउन प्लाजा से रीना अग्रवाल, मेकअप स्टूडियो चेन हाउस ऑफ ब्यूटी से साहिल मल्होत्रा और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि धीरे धीरे हम अब बढ़ते बढ़ते अनलॉक 4 की तरफ आ गए हैं और अब अनलॉक 4 तो मतलब मानिए कि पूरी तरह से एक मेजर अनलॉक ही है, ज़्यादा कुछ इसके बाद बचता नहीं है। हालांकि लोगों की संख्या यहाँ पर सीमित होगी, लेकिन जो नंबर हम लगातार देख रहे हैं और जो बाकी चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से एक प्लेटू बनने के बाद फिर से कई जगह पे केसेस बढ़ गए हैं, ऐसे में अनलॉक 4 हमारे लिए कितना सहज रहेगा या इसमें हमें कितनी दुश्वारियाँ आ सकती हैं? नंबर 1, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अनलॉक 4 आपको करना ही था। नॉर्मल लाइफ आनी जरूरी है। आज नहीं तो कल ये होना ही था। जितना जल्दी लाओगे उतना बेटर आएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड 2-3 थिंग्स जो कि नई चीजें हैं ट्रांसमिशन के अंदर में। क्लियर कट सीडीसी ने गाइडलाइंस दी हैं, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अमेरिका ने। उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि एयरबॉर्न का मतलब है कि अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर पे हो जहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, यानी कि स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, सब जगह पे कहीं पर भी अगर आप जाते हो, अगर आपका वेंटिलेशन प्रॉपर है तो आपको खतरा नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2, जो अर्जेंटीनियन शिप की जो स्टडी आई है, उस शिप के अंदर में सारे लोगों को मास्क पहना के एक क्लोज एटमॉस्फेयर में डाला गया, तो उसके अंदर में पता लगा कि जिन जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ वो माइल्ड हुआ। यानी कि आपको, अगर आप स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, कहीं पर भी जाते हो, अगर आप मास्क का इंतजाम कर रहे हो, अगर आप मास्क पहन रहे हो, अगर आप मास्क पहन रहे हैं, तो आपको या तो इन्फेक्शन नहीं होगा, होगा तो बहुत हल्का होगा। थर्ड चीज जो क्लैरिफाई हो गई है आज की डेट में कि सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज पॉसिबल बट नॉट द मेन सोर्स। यानी कि गलती हो जाती है आपको हाथ धोने में तो चलेगा, गलती हो जाती है आपकी फिजिकल डिस्टेंसिंग में तो चलेगा, लेकिन मास्किंग की गलती नहीं होनी चाहिए। सो करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ मास्क, प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर आप ये 2 लोग चीजें करते हैं तो यू कैन लिव ए नियर नॉर्मल लाइफ। जी ठीक है, तो ये तो वो बातें हैं जो डॉक्टर साहब ने बताई और हम में से कईयों को पता भी है, थोड़ा और फाइन ट्यून करके उन्होंने हमें बता दिया। लेकिन अब ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हमने देखा कि जैसे ही फेस्टिव सीजन्स की शुरुआत हुई, लोगों ने मेलजोल बढ़ाया, हालांकि तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बाद बढ़ाया, लेकिन हमने देखा कि उसका नतीजा ये निकला कि अब नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नंबर्स को लेकर और भी चीजें जो डॉक्टर साहब से हम अभी पूछेंगे कि उनके मायने क्या हैं, लेकिन मैं जाता हूं रीना जी के पास। रीना जी, अब क्योंकि गैदरिंग की इजाजत दे दी गई है, 100 से ज्यादा लोग मिलकर कोई फंक्शन कर सकते हैं, वो सोशल गैदरिंग हो सकती है, वो रिलीजियस गैदरिंग हो सकती है, वो पॉलिटिकल गैदरिंग हो सकती है, वो किसी खेलकूद से जुड़ी हो सकती है। लेकिन हम बात करें कि अब फेस्टिव सीजन भी है, शादियों का सीजन भी आ रहा है। गर्मियों में तो शादियां हो नहीं पाई, मतलब अब लोग करेंगे, तो अब 100 लोग भी अपने आप में बड़ी संख्या होती हैं और डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही होंगी।
आपको क्या लगता है वो सब कर पाना विद ऑल द प्रोटोकॉल्स कितना मुश्किल होगा और कैसे कर पाएंगे? देखिए, बिजनेस वाली बात मैं समझता हूं और बिजनेस होना भी चाहिए, लेकिन क्या लोग उस लेवल पर चीजों को फॉलो करते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी अब आपके ऊपर भी होगी कि आपको रूल्स फॉलो कराने। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि जहाँ तक हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, अब ये डिपेंड करता है हम सभी को अपनी कितनी अवेयरनेस के साथ हम मूव कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ एवरी मेजर वी ऑल आर सीइंग कि केसेस बढ़ रहे हैं, पर जहाँ तक देखा जाए सोशल इवेंट्स है जो भी हमारे घरों में शादियाँ फंक्शंस वगैरह है, वो फाइनली आखिर होने ही है। जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी शादियाँ फाइनल की हुई है, जिस तरह के फंक्शंस फाइनल किए हुए हैं, ग्रेजुअली दे हैव टू हैव हैपन। तो हम लोग पूरे इसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स है, उसको ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को फॉलो करते हुए, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों का ध्यान पूरी तरह रख रहे हैं हम लोग। जगह जगह हम लोगों ने ऑटोमेटिक वो लगाए हैं, सैनिटाइजर्स लगाए हैं, जिससे कि हर थोड़ी देर में आदमी अपने को सैनिटाइज कर सके। होटल प्रीमिसेस के अंदर हर तरफ जहाँ पे फंक्शन एरिया है, हर थोड़ी दूर में हमने अपॉइंट किए लोगों को कि वो सैनिटाइज। पर रीना जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं सब कुछ चलेगा लेकिन मास्किंग अवॉइड नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि लोग मास्क का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और बल्कि उल्टा बिहेवियर करते हैं। जब तक वो चुप हैं तब तक तो मास्क मुंह पे है, लेकिन जब उन्हें बोलने की जरूरत पड़ती है वो धीरे से मास्क नीचे कर लेते हैं, ये भूलते हुए कि उसी समय सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। तभी आपका स्पुटम या जो भी मुंह से थूक लार तमाम तरह की चीजें बाहर आ सकती हैं। बिल्कुल, आई थिंक इसी वजह से गवर्नमेंट बहुत सोचते समझते लोगों की गैदरिंग का एक लिमिटेशन हमें दिया है कि प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप गैदरिंग 100 से ज़्यादा ना बढ़ाएं। इसलिए बैंकेट एरिया स्पेशियस लेकर और उसमें कम लोगों की गैदरिंग, और जिसमें हम ये इंश्योर करवाएं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा। जी, मैं इस इंश्योर की ही बात पूछ रहा हूँ मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन क्या ये आप कर पाएंगे? देखिए, आपके गेस्ट होंगे, हम अपने घर पे गेस्ट के साथ वैसा नहीं करते हैं, तो जहाँ कस्टमर और वैसी रिलेशनशिप है, तो क्या आप एनफोर्स करवा पाएंगे उस चीज को? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एहतियात और सावधानी में ही सब कुछ बस है, तो बिल्कुल इस चीज़ को हमें इंश्योर करवाना ही है। और हमारा जितना होटल स्टाफ है वो सब मास्क पहनकर, और इनफैक्ट जो फेस प्लास्टिक मास्क है वो सब कवर्ड रहेंगे, ग्लव्स के साथ रहेंगे। यहाँ तक कि हमने बैंकेट में जो फूड के लिए भी हमने यहाँ तक कोशिश की है कि वो खुद ना ले, टेबल पे खुद हमारा स्टाफ उनको सर्व करेगा फूड, जिसमें कि कम से कम डिशेस को टच हो, लोगों का सोशल कॉन्टैक्ट कम से कम बने। तो वी आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ कि जीरो कॉन्टैक्ट हो, आपस में लोग ज्यादा एक दूसरे के करीब ना रहे, दूर से बात करें, मास्क पहन करके फंक्शंस में। जी ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप कोशिश करेंगे, लेकिन अब लोग कितना मानते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने लोगों को मानते हुए नहीं देखा, बट इट्स ओके, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं हो सकता, इसमें कोई और प्रावधान नहीं हो सकता, आप रिक्वेस्ट ही कर पाएंगे। चलिए मैं जी आता हूं आपके पास, साहिल के पास जाता हूं। तो साहिल, मुझे बताइए कि इन दिनों आप तो क्योंकि ब्यूटी के बिजनेस में है, और अब जब फंक्शंस होंगे और ये तमाम चीजें होंगी तो डेफिनेटली पार्लर्स के या ब्यूटिशियन के वहां भी डिमांड बढ़ेगी। और ये तो देखिए ऐसा काम है जो क्लोज फिजिकल कांटेक्ट का काम होता है। हालांकि हमने देखा बहुत सारी जगह बार्बर शॉप ओपन हो गई हैं तमाम, लेकिन अफसोस है कि एक जो मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं, लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। या तो चिंता नहीं है या फिर अभी अंजाम का आइडिया ही नहीं है कि इससे होगा क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट जैसे कि आपने बोला, और जैसे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, उसी तरीके से हमारे एज अ मेकअप डिज़ाइनर मेरे पे बहुत लोगों का विश्वास है, और बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि हम आपके सैलून आना चाहते हैं, आपकी अकेडमी आना चाहते हैं, बिकॉज हम आप पे विश्वास रखते हैं कि आप सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे होंगे। और मैं उनको बिलीव कराना चाहता हूँ, इंश्योर कराना चाहता हूँ कि हमारे सैलून में उनको सारे नॉर्म्स, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलोड मिलेंगे। प्लस वी हैव automatic sensor sanitizers, we have shoe wraps, we have PP kits, we have masks, we have shields, everything। उनको हर चीज़ कवर्ड मिलेगी। प्लस हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि पहले हमारी जो गैदरिंग थी, जो सैलून में होती थी, वो मोस्टली 20। साहिल जी, मैं आपकी मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आप तो अपनी तरफ से सब कहेंगे, लेकिन जो आपके यहाँ आएगा और मास्क नहीं लगाएगा, क्या आप उसे अलाउ करेंगे या बोलेंगे कि नहीं, बिना मास्क के मैं आपको एंट्री नहीं दूंगा? सर, मैं अलाउ तो नहीं करूंगा, बट मैं आई मेक श्योर कि मैं उनको मास्क दे दूं। तो हमारे पास ये इंश्योरिटी रहेगी, अगर क्लाइंट के पास मास्क नहीं है तो हम उनको मास्क प्रोवाइड करें, बट हम उनको अलाउ नहीं करेंगे बिना मास्क के। बिकॉज यहाँ पर एक जान की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत लोगों की जानें हो जाएंगी रिस्क पे, सो इसलिए हम वो रिस्क नहीं लेंगे।
जी ठीक है, क्योंकि कई बार जो क्लाइंट्स होते हैं बड़े एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे ये पहनना ही नहीं है। और ये मैं आपको सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं, जो देखा है, दिख रहा है या अनुभव हुआ है वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं एक बार फिर से। सर आप ये बताइए कि आप एक तरफ अच्छी बात ये है कि जो रिकवरी रेट है वो 80% से ऊपर चला गया है। 100 लोग बीमार हैं तो 80 उसमें से वापस ठीक हो रहे हैं इन्फेक्ट होके। लेकिन जो इन्फेक्शन का रेट है, मतलब जितने हम टेस्ट कर रहे हैं और उसमें जितने लोग पॉजिटिव हैं, वो 8 से बढ़ के अब धीरे धीरे 12 की तरफ खिसक गया है सर। यानी करीब करीब 50% का जंप उस तरह से देखिए तो ये कितना चिंताजनक है? देखिए, मेरे को एज ए मेडिकल प्रोफेशनल कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ केसेस का, और ये और बढ़ेंगे और ये बढ़ते जाएंगे, आप इसको रोक नहीं सकते। द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज यू कैन रिड्यूस द इनोकुलम ऑफ द वायरस बाय वियरिंग ए मास्क। अगर आप मास्क पहनते हो तो आपको बीमारी एसिम्प्टोमेटिक होगी। अगर एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 100% पॉपुलेशन को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो जाए, 130 करोड़ लोगों को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। As long as you are not getting asymptomatic cases and you are dying out of it. मैं 3 चीजें और ऐड करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैडम ने बोला कि सिटिंग डिनर हम करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कोशिश करिए अगर डिनर बाहर होता है, मीटिंग अंदर करिए, लेकिन डिनर अगर आप ओपन में करते हैं, क्योंकि डिनर के टाइम पे लोग अपना मास्क उतारेंगे। सो अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर में शादी ऐसे करते हैं कि मीटिंग सारी सेरेमनीज अंदर हो, सबने मास्क पहन रखा है, और जैसे ही आप खाने के लिए जाओगे, बाहर आप टेबल पे बैठिए, खाना आपको सर्व होगा, तो वो मेडिकली आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी और लोगों के ऊपर में आपका विश्वास बढ़ जाएगा। दूसरा याद रखिए, आज की डेट में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क की। अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो मेरे को इन्फेक्शन होगा, तो एक आम आदमी की भी जिम्मेवारी है कि वो इन्फेक्शन उसको वो प्रिकॉशंस ले। तीसरा जो सबसे बड़ा स्टेप आएगा, जो डिफिकल्टी आएगी, जिसमें मेरे दोनों भाई बहन जो बैठे हैं उन्हें लोगों को बताना होगा, क्योंकि लोग आपसे आके इसलिए नहीं लड़ेंगे कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, वो आके बोलेंगे मेरे को तो हो चुका है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब हो चुका है तो मास्क पहनना है कि नहीं पहनना। वो बोलेंगे मेरे तो 9 दिन पूरे हो गए, मैं तो नॉन इन्फेक्शियस हूँ। द गाइडलाइंस वेरी क्लियरली सेज आपको मास्क पहनना है। आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ठीक हो चुके हो, नहीं ठीक हो चुके हो। आज की डेट में कहीं गाइडलाइंस नहीं है कि आपका कोरोना ठीक हो चुका है तो आप मास्क नहीं पहनेंगे। तो इसलिए ज्यादातर लोग आपको आके यही बोलेंगे, आपका स्टाफ कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपसे फोन करेगा, आप बोलोगे मेरे को भी नहीं पता। तो रिमेंबर, मास्किंग इज यूनिवर्सल मास्किंग। द वर्ड यूनिवर्सल मास्किंग मीन्स मेरे को मास्क पहनना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। राइट। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर 130 करोड़ लोगों को भी असिम्प्टोमेटिक कोरोना हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। इसके क्या मायने? इसका मतलब ये आया चला गया, आपको पता भी नहीं लगा, सबको एंटीबॉडीज बन गई। आप वैक्सीन लगा के भी तो यही करोगे ना। आप वैक्सीन क्यों लगा रहे हो? लेकिन डॉक्टर साहब, उस 130 करोड़ में जो लोग थोड़े कंप्रोमाइज्ड हैं या जिनको कोई दूसरी डिसीजेज हैं या जिनको इन्फेक्शन, जी तो कहने की बात है 130 करोड़ को, क्योंकि 67% लोगों को इन्फेक्शन हो गया तो सारे के सारे बाकी को हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और मैं तो एसिम्प्टोमेटिक की बात कर रहा हूं। अगर मेरे जो कोमॉर्बिड को भी एसिम्प्टोमेटिक आके चला गया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो डॉक्टर साहब, तो क्या एसिम्प्टोमेटिक आदमी से डरने की भी जरूरत नहीं है? अगर आप मान रहे हैं कि इन्हें कोरोना पॉजिटिव आया, वो असिम्प्टोमेटिक हैं, तो वो दूसरे को पास ऑन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं मास्किंग बोल रहा हूँ। मास्किंग 2 काम करेगा। एक, अगर आपको हुआ तो माइल्ड कर देगा, वे जो है आपसे दूसरों को ट्रांसमिट नहीं होने देगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपने एक चीज का ध्यान रखना है तो वो मास्किंग। डिस्टेंसिंग में गलती कर दो चलेगा, हाथ धोने में गलती कर दो चलेगा, मास्किंग में नहीं। Masking, correct and consistent use of masking is as important as wearing a condom in preventing HIV. जी बहुत बढ़िया। तो मास्किंग, लेकिन अब ये मास्किंग में भी देश में स्थिति कितनी सही है? मास्किंग एक्चुअली में कैसे करनी है? सिर्फ गले में हेलमेट की तरह लटका लेना है जो होता है हमारे यहाँ की गाड़ी में आगे हैंडल में हेलमेट लगा कर सिर्फ पुलिस को देख के आप पहन लेते हैं,
तो मास्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके सही तरीके भी जान लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और साथ ही फिर हम बाकी अपने दोनों मेहमानों से बात करेंगे कि वो और क्या चीजें हैं जो लोगों को कहना चाहेंगे, एटलीस्ट उनके ऊपर दबाव ना बनाएं। आप बिल्कुल फंक्शन अटेंड करें, शादियां करें, गैदरिंग्स करें, चीजों को धीरे धीरे खोलें, लेकिन कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें और इसमें जो आपका होस्ट होगा यानी जो ऑर्गेनाइजिंग पार्टी है उसके ऊपर आपको दबाव नहीं बनाना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है अनलॉक 4 की। बहुत सारी छूट आपको दे दी गई है, लेकिन संभल के, सावधानी से, क्योंकि उसी में सबसे बड़ी सुरक्षा है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं सभी मेहमानों से। अब मैं क्विक आंसर चाहूंगा, समय मेरे पास कम है। रीना जी बताइए कि चलिए अब शुरुआत हो गई है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके पास कैसा रिस्पॉन्स है, क्या तैयारियां हैं? क्या काफी सारे लोग आ रहे हैं आपके पास जिन्हें इवेंट्स कर रहे हैं, कुछ फंक्शंस कर रहे हैं? डेफिनेटली हमारे पास बुकिंग्स है, अक्टूबर ऑनवर्ड बुकिंग्स हैं हमारे पास, क्योंकि फंक्शंस काफ़ी लोगों से पेंडिंग पड़े हैं, काफ़ी टाइम से लोगों के। सारी बुकिंग्स हैं हमारे पास। हमने काफ़ी अच्छे से मेजर्स सारे अप्लाई किए हैं ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। देखिए, होटल्स आर द प्लेसेस फॉर सोशल इवेंट्स, सो वी हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी आ रहा है उसकी सेफ्टी भी हम इंश्योर कर सके, एट द सेम टाइम हमारे स्टाफ की सेफ्टी इंश्योर कर सके। सो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वी आर टेकिंग एवरी मेजर एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, जिस तरह से हम बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए किसी को। जी, और हम भी यही चाहेंगे, और जो हमारे दर्शक है वो आपके ग्राहक भी हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि वो भी पूरा कोऑपरेट करें, किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं कि भाई हमने कोई जगह बुक की है तो यहाँ हम जो चाहेंगे वो करेंगे, बिना मास्क के घूमेंगे। साहिल, क्या इसी तरह की सब चीजें आपसे भी पूछना चाहूंगा। अब तो आपके यहाँ भी काफी रजिस्टर आपका भरा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारी एंडलेस बुकिंग्स हैं, क्योंकि अब जो गर्मियों में शादी नहीं हो पाई वो सर्दियों में हो रही हैं, प्लस नई शादी की डेट्स निकल आई हैं, नई ब्राइड्स हैं, तो शादियों की तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। प्लस बहुत सारी ब्राइड्स हैं जो इस साल शादी कर रही हैं। जी, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि दूल्हा दुल्हन को आपको सुरक्षित रखना है। बहुत सारे मेकअप आप करेंगे तो आपके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आती है। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन आपने मास्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोर दिया था। फटाफट आप ये बता दें कि सही मास्किंग क्या है। लोग मतलब मास्किंग को भी बस एक चेहरे पे मास्क लगाना, कैसा भी हाथ कहीं भी रख लिया फिर लगा लिया। Correct and consistent use. Correct means 3 layered, high risk surgical, non-high risk people, simple fabric, 3 layered mask. Consistent means continuous पहनना है। Correct का मतलब है कि वो नाक, मुंह, मेरी थोड़ी और मेरे कान तक को पूरा कवर करे। That is called correct and consistent use. और एक चीज को मैं सिर्फ एंड में बोलना चाहता हूँ, कल जो DCGI ने अप्रूव किया है फलूदा का टेस्ट, दैट में गिव यू रिजल्ट विद इन मिनट्स, एंड इन दैट सिचुएशन आज नहीं तो कल शादियों के अंदर में लोग चांस नहीं लेंगे, खासकर दुल्हा दुल्हन से मिलने के लिए जो भी आएगा बाहर टेस्ट कराओ और अंदर घुसो। जी बिल्कुल, टेस्ट नेगेटिव है तो आप अंदर घुसो। राइट, फलूदा टेस्ट ये भी इंटरेस्टिंग है। हम अभी जो आवाज समाचार होगा उसमें जरूर दर्शकों को बताएंगे डिटेल में इसके बारे में, लेकिन फिलहाल समय हो गया समाप्त। तो आप तभी तीनों महानुभावों का शुक्रिया इस शो में आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अनलॉक 4 में हम ज्यादा आजादी को एंजॉय करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।